राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भोपाल में विद्या भारती द्वारा आयोजित सुघोष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों, अधिकारियों और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से आजादी हमें तश्तरी में नहीं मिली, इसके लिए हजारों क्रांतिकारियों ने रक्त की अंतिम बूंद तक अर्पित की है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भारत को आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद दी थी। कई ऐसे थे जिन्हें अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए अपनी जिंदगी पूरी गुजार दी थी, और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगियों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब देश को आजादी मिली थी। आज कहते हो कई बार तकलीफ होती है कि आजादी के बाद लंबे काल खंड तक ऐसे शहीदों के योगदान को स्मरण नहीं किया गया। मैं विद्या भारती को बधाई देता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजादी के अमृत काल में सुघोष दर्शन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस जमाने में भुला दी गई थी महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, खुदीराम बोस, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर और अमर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों में भी जाके आजाद हिंद फौज बनाई और लड़े भारत की आजादी के लिए। और भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत में अगर सबसे पहले लड़ते हुए आजाद हिंद फौज ने तिरंगा गड़ाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पवित्र भारत की धरती पर। उन नेताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कर्तव्य पथ पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके उनका ऋण उतारने का प्रयास किया है। और इसलिए नेताजी को आज सुघोष दर्शन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। मैं प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूँ, विद्या भारती अपने प्रारंभ काल से ही इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रही है। ज्ञान का सही प्रकटीकरण होता है अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में, और विद्या भारती ने ये किया है अपनी भाषा में शिक्षा देने का काम। मुझे तो कई बार मन में अफसोस होता है, जगह जगह अंग्रेजी बोलना गर्व का विषय है। अगर मिले तो हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा अंग्रेजी आती हो चाहे नहीं आती, इंप्रेशन पड़ता है बोले अंग्रेजी बोलने से। ये बिल्कुल बेकार की बात है। अब नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और मैं भैया बहनों को यह बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटियां थे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे केवल भाषा के कारण। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर अब हमने ये तय किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी अब हिंदी में दी जाएगी, हिंदी में अपनी मातृभाषा में दी जाएगी। और प्रिय भैया बहनों, पढ़ो। जो आज आपने प्रदर्शन किया है वो सचमुच में अद्भुत है, और इतना सुंदर प्रदर्शन किया कि सचमुच में मन बाग बाग हो गया, आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर गया। ये संगत छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, साथ काम करने का आनंद है। ये शरीर में तो क्षमता बढ़ाते ही है, ये साथ काम करने की भावना भी पैदा करता है। इसलिए इस भावना को भी प्रणाम, और एक बार फिर भैया और बहनों को बहुत बहुत बधाई, आचार्यगणों को बहुत बहुत बधाई, और विद्या भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो शिक्षा को सही दिशा दे रही है। नमस्कार। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
वचसे इमं